इतना तकलीफ झेलने के बाद 29-30 घंटा दर्द में तड़पी, उसके बाद मैंने बच्चा को जन्म दिया। फिर मैंने अपना बच्चा को गोदी में देखी ना, बहुत ज़्यादा खुश हुई मैं। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं अब बच्चा को जन्म नहीं दे पाऊंगी, बच्चा को इस दुनिया में अब मैं नहीं ला पाऊंगी। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मैं निर्मला फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ मस्त होंगे और हम पूरे परिवार भी स्वस्थ मस्त है। दोस्तों आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों लेबर रूम के अंदर मैं घुस गई थी, वहाँ से वीडियो हमने एंड कर दिया था क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था। मैंने बोली थी आप लोगों को कि इस वीडियो का दूसरा पार्ट बनाएंगे, है ना। तो आप लोग आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए हम वीडियो को करते शुरू। दोस्तों जब लेबर रूम के अंदर मैं घुस रही थी ना, या फिर घुस गई थी बोलो, जब वहाँ पे पहली बार मैं कदम रखी, जब घुसी, एकदम से देख के मैं घबरा गई। घबरा मैं इसीलिए गई क्योंकि बेड में जितने भी लेडीज़ लोग थे सब प्रेग्नेंट वाले लेडीज़ लोग थे और सबका डिलीवरी होने वाला था और किसी का हो रहा था और किसी का बीच में रुका हुआ था और सब लोग खून से लथपथ थे। मेरे को नहीं पता था दोस्तों कि ये सब होता है, क्योंकि मैं भी पहली बार ही माँ बनी हूँ। इसमें शर्माने वाली बात नहीं है, जो डिलीवरी रूम में होता है मैं वही बातें आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, ठीक है। मेरे को क्या पता कि इस तरह से बच्चा पैदा करने के लिए लेटना पड़ता है बेड में, मुझे नहीं पता था दोस्तों। मेरे को भी बेड में लेटा दिए, लेके सीधा लेट गई मैं और पानी चढ़ा दिए। यहीं पे सुई लगा था, जो पाइप जाता है ना, वो यहीं पे लगा था और मैं सीधे लेटी हुई थी। 2-3 बोतल चढ़ गई थी दोस्तों और मशीन लगा हुआ था बेबी का धड़कन या फिर हलचल देखने के लिए, जो होता है ना, देखते रहती हैं, उसमें वो लगा हुआ था। काफ़ी देर हो गई मेरे को बेड में लेटे हुए दोस्तों। बेड मेरा गीला हो गया पूरा पानी से। मैं भी वैसे छटपट छटपट करना शुरू कर दी दोस्तों। लेबर पेन ज़्यादा से ज़्यादा सहन से बाहर होने लगा। फ़ोन तो अंदर एलाउ नहीं था, सरकारी हॉस्पिटल तो उसमें नहीं होता है शायद एलाउ, और प्राइवेट में तो होता है क्योंकि वो प्राइवेट अपना पर्सनल के लिए होती है। काफ़ी देर हो गई थी मेरे को लेबर रूम के अंदर दोस्तों। बहुत ज़्यादा तड़प रही थी, बहुत ज़्यादा जोर लगा के थक गई थी मैं। पूरा मेरा शरीर का ताकत निकल चुका था दोस्तों, मैं बुरी तरह से थक चुकी थी। किसी का बच्चा हो जाता था, लेके चले जाते थे, किसी का 2 घंटा में डिलीवरी हो जाता था, किसी किसी का 5 घंटा, किसी किसी का 6 घंटा, किसी किसी का तो 1.5 घंटा में डिलीवरी हो जाता था। फिर बेबी हाथ में आ जाता था, फिर लेके चले जाती थी। तो मैं सोचती थी कि मैंने क्या किया है, मैंने क्या गुनाह किया जो मेरा डिलीवरी नहीं हो रहा है, मेरा बेबी बाहर नहीं आ रहा है। जब लेबर पेन जोड़ होता था ना दोस्तों, जब ताकत लगाना होता है, उस टाइम बेबी मेरा नीचे आने के बजाय ऊपर ही चढ़ जाता था, बार बार ऊपर चढ़ जाता था। सांस उस टाइम लंबा लंबा लेना पड़ता है ना, तो मेरा तो बच्चेदानी का मुंह ही खुल नहीं रहा था। मेरे हस्बैंड बाहर थे और साथ में भाभी थी मेरी। क्या खाएंगे पिएंगे दर्द के मारे। जब मेरे हस्बैंड कोई चीज़ें बाहर से गार्ड लोगों के हाथ में अंदर भेज देते थे तो मेरे को वहाँ पे पकड़ा देते थे गार्ड लोग खाने के लिए। तो मैं बेड में रखती थी, खाना मैं खा नहीं पाती थी। खाना कैसे खाऊं मैं, छटपट छटपट करती थी, खाना नीचे गिर जाता था। डॉक्टर को बार बार चिल्लाने लगी, डॉक्टर मेरे पास आइए, मुझे चेक करिए, मेरे को क्या हुआ, मेरा बेबी बाहर क्यों नहीं आ रहा है, ऐसे बोल रही थी। डिलीवर होने के लिए पेन होना बहुत ज़रूरी है, जितना दर्द होगा उतना जोर लगाओगे और बेबी बाहर आने का चांस होता है। तो मेरा तो हो रहा था बट बेबी नहीं बाहर आ रहा था। वही सरकारी हॉस्पिटल था, एक रूम में बहुत सारी लेडीज़ थे, प्राइवेट नहीं था। काफ़ी देर हो गई दोस्तों, पूरा रात बीती, दिन बीता, हो गई शाम। शाम को डॉक्टर चेंज हुआ। पहला वाला डॉक्टर ने दूसरी डॉक्टर को कहा कि ये पहले के पेशेंट है, इनका डिलीवरी कराना है, देख लेना बोल के समझा के डॉक्टर चली गई। टूट चुकी थी, हिम्मत हार चुकी थी, उम्मीद कम ही रख रही थी। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं अब बच्चा को जन्म नहीं दे पाऊंगी, बच्चा को इस दुनिया में अब मैं नहीं ला पाऊंगी, क्योंकि 25-30 घंटा लेबर पेन मेरा हो चुका था। इतना घंटा मैं तड़प चुकी थी, कुछ नहीं हो रहा था दोस्तों। तब लास्ट में मैंने डॉक्टर को कहा कि डॉक्टर मैं आपका हाथ पैर जोड़ती हूँ, मेरे को बच्चा नहीं चाहिए।
मेरे को बस दर्द से आप ठीक कर दीजिए, बच्चा मेरे को नहीं चाहिए। और इसके बाद दोबारा मैं माँ कभी नहीं बनूंगी, दोबारा बच्चा मैं पैदा कभी नहीं करूँगी। कुछ इसी तरह से मैं बोल रही थी दोस्तों डॉक्टर को, क्योंकि मैं थक चुकी थी, मैं उस काबिल नहीं बची थी कि मैं डिलीवर करूं बच्चा को। तब फटाफट डॉक्टर मेरे पास आया और उन्होंने कहने लगा कि ऐसे करो। मैं तो बेड में ऐसे ही लेटी हुई थी दोस्तों, ठीक है। डॉक्टर नीचे थी, बेड के नीचे, मैं बेड के ऊपर थी। डॉक्टर ने मेरे को कहा दोनों हाथ से इस टांग को पकड़ो। पोटी करते समय जिस तरह से हम जोड़ लगाते ना वैसे ही जोड़ लगाओ, डॉक्टर ने मेरे को कहा। तो फिर मैंने ऐसे ही जोड़ लगाया जो दोस्तों, पूरा जी जान लगा दिया मैंने। जितना भी मेरे शरीर के अंदर ताकत था मैंने निकाल दिया, जान ताकत लगाने में इससे जोर से, ठीक है। फिर फटाफट इधर से बीबी का सिर दिखने लगा, ठीक है। फिर मेरे सामने और भी लेडीज लोग थे, उन लोग बोलने लगे मेरे को, अरे अरे बीबी बाहर आ रहा है, बीबी का सिर दिख रहा है, जोड़ लगाओ, वेरी गुड, और थोड़ा सा जोड़ लगाओ फिर बीबी बाहर आ जाएगा। इस तरह से सब लोग बोलने लगे मेरे को। फिर मेरे को और थोड़ा सा हौसला मिला, अच्छा लगा मेरे को। फिर बेबी का सिर बाहर आया, ठीक है। फिर फटाफट वहाँ से मेरे को बेड में उतार के व्हील चेयर में बैठा के दूसरे रूम में ले गए, ठीक है। दूसरे रूम में ले गए, वहाँ पे बहुत सारा लाइट सब होती है, ठीक है। तिरछा चेयर होती है वहाँ पे, लेडीज को लेटा देती हैं वहाँ पे, लेटते भी नहीं, कुछ इसी तरह से रहते हैं। फिर यहाँ पे बेबी का सिर और इधर डॉक्टर सोते हैं, देखते हैं पूरा लाइट से। डॉक्टर आई, फिर वहाँ पे एक नर्स भी थी डॉक्टर के साथ में। वहाँ पे तो सिर खाली बेबी का बाहर आया था, लेकिन पूरा शरीर को बाहर लाने के लिए और जोड़ लगाओ मेरे को डॉक्टर कह रही हूँ। वहाँ पे मैं लगा ही नहीं पा रही हूँ, मैं बुरी तरह से थक चुकी थी, वहाँ पे थक चुकी थी दोस्तों। फिर मेरे से नहीं हो पा रहा था, फिर डॉक्टर नर्स को बुलाई। बच्चा जल्दी बाहर आने के लिए चीरा लगाते हैं ना, सबका नहीं लगती, किसी किसी का लगता है। तो चीरा लगाए डॉक्टर ने और नर्स यहाँ पे जोर से दबाई दोस्तों, और बच्चा बाहर निकल गया मेरा। फिर डॉक्टर ने पैर पकड़ के, पैर ऊपर सिर नीचे, फिर मेरे को डॉक्टर दिखा रही है, देखो तुमको लड़का हुआ है। डॉक्टर ऐसे मेरे को कहा तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। बाबू का सुसु मैंने देखा, सुसु देखा तो मेरे को यकीन हो गया कि हाँ मेरे को बेबी बॉय हुआ है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। फिर जो भी अपना चीरा लगाया हुआ होता है उसको टाका फाका लगाए डॉक्टर ने। शीशे का बॉक्स जैसे बना हुआ होता है बच्चे को रखने के लिए, तो उसी बॉक्स में बच्चा को डॉक्टर ने रख दिया। फिर वहाँ पे मेरे हस्बैंड को आवाज़ लगाई डॉक्टर ने कि बुलाए, तो मेरे हस्बैंड डरते भी आ रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया जो डॉक्टर मेरे को बुला रही है। डॉक्टर ने कहा तुमको पढ़ने आती है, मेरे हस्बैंड से सवाल किया। हस्बैंड ने कहा हाँ। तो देखो तुमको क्या हुआ है, उसमें लिखा हुआ है। मेरे हस्बैंड ने देखा तो लड़का, और पैर का निशान था कागज़ में, ब्लू कलर का होती है ना, उससे था। तो मेरा हस्बैंड समझ गया कि हाँ इसको लड़का हुआ। फिर बाद में डॉक्टर ने कहा कि आपको लड़का हुआ है। तो मेरा हस्बैंड को खुशी हुई। दिन बीत गई, रात बीता, दिन हुआ। दिन के शाम के टाइम में 6:30 बजे मेरा बच्चा पैदा हुआ। मैंने बेबी बॉय को जन्म दिया। 30 घंटा मैं दर्द में तड़पी, तब जाके मेरे को नॉर्मल डिलीवरी हुआ। इतना इंतज़ार करना पड़ा मेरे को नॉर्मल डिलीवरी के लिए। फिर वहाँ से जो भी अपना डॉक्टरों का प्रोसेस होती है, कागज़ चौगज़ में साइन वाइन करवाने का और करने का, वो सब किए। मेरे को दूसरे रूम में बैठा दिए। फिर बच्चा के लिए सब कपड़ा लेके गए थे घर से, वो सब मंगाए मेरे हस्बैंड से। मैं भी अपना खून से लथपथ थी। नाइटी एक ही लेके गई थी घर से और एक पहन के गई थी। पहना हुआ नाइटी तो खून से लथपथ हो गया, उसको उतार के मैंने अलग कर दिया। फिर हस्बैंड से मंगाई एक नाइटी। पैड तो उधर ही से मिलता है, मोटा वाला, ज़्यादा रोई वाला। रूम होता है कपड़ा उपड़ा चेंज करने का, तो वहाँ पे चेंज वेन करने के लिए डॉक्टर ने मेरे को कहा। तो मैंने अपना दूसरा नाइटी वहाँ पे पहन लिया। जो भी अपना पैड वैड लगाना होता है लगा लिया मैंने। टाँका तो लगा हुआ था, जलन तो हो रही थी मेरे को, दर्द तो हो रहा था। फिर टाँका लगता है ना तो ऐसे बैठना नहीं होता है, ठीक है, ऐसे बैठना होता है। और पैर ऐसे फैला के भी बच्चे को दूध पिलाना नहीं होता है, क्योंकि नीचे तो टाँका लगा हुआ है ना हमारा, उसका भी ध्यान रखना होता है। फिर बाद में बाबू को साफ सुथरा कपड़ा उपड़ा पहना के लपेट के मेरे गोदी में बाद में दे दिए ना। जब पहली बार बच्चा मेरे गोद में आया, जब मेरा बच्चा का शक्ल दिखी, इतना अच्छा लगा कि आप पूछिए मत, बहुत अच्छा लगा। उस टाइम लगा कि हाँ मैं माँ बनी हूँ। इतना दर्द के, इतना तकलीफ झेलने के बाद 29-30 घंटा दर्द में तड़पी, उसके बाद मैंने बच्चा को जन्म दिया।
फिर मैंने अपना बच्चा को गोदी में देखी ना, बहुत ज़्यादा खुश हुई मैं। फिर वहाँ से 2 बजे रात को हमें डॉक्टर ऊपर वाले रूम में शिफ्ट दे दिया। डिलीवरी सब कुछ हो गया था तो मेरा नीचे कुछ काम नहीं था, तो ऊपर दे दिए। बच्चा लेके ऊपर चले गए। फिर मेरा हस्बैंड वहाँ पे पहली बार बच्चा को देखा, उनको भी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। फिर सब लोग बोलने लगे इधर उधर से कि मिठाई बांटो, लड़का हुआ है, ये वो बोलने लगे सब लोग। फिर मेरा हस्बैंड सबको मिठाई दिया, सबको पैसा दिए, खुशी के मारे। गार्ड हो गया, जितने भी वहाँ पे वर्कर थे, काम करने वाले, नर्स जो भी थे, सबको दिए। मेरे को व्हील चेयर में लेके लिफ्ट से बाबू को गोदी में लेके मैं ऊपर चली गई। फिर बाबू के पापा बाद में हमें रूम के अंदर मिलने के लिए आए। फिर वहाँ बेड में जब मैं बच्चा को लेटाई, उसके बाद बाबू के पापा अपना बच्चा को तसल्ली से देखे और गोद में उठाए। देखने के लिए आते थे, फिर चले जाते थे। वहाँ पे जेंट्स लोगों को रुकने के लिए नहीं देते थे। फिर अपना फोटो वोटो जो भी क्लिक करना था किए। उसके बाद में वहाँ का गार्ड भगा दिए। फिर बोले जेंट्स लोग निकलो यहाँ पे। फिर वहाँ से निकल गए मेरे हस्बैंड, बाहर ही खड़े रहे मेरे हस्बैंड, फिर मैं थी। फिर बाबू रो रहा था दोस्तों। वहाँ पे दूध तो निकलता नहीं है, दूध आने में 1-2 दिन लग ही जाता है ना, तो दूध नहीं निकल रहा था मेरा। तो बाहर से दूध लेकर आए थोड़ा सा, फिर कपड़े में गीला किए, फिर बूंद बूंद करके टपकाए बाबू के लिए मुंह में। फिर बाबू ने पिया। बच्चा होने के बाद मेरे को हॉस्पिटल में 1 ही दिन रखा दोस्तों। फिर दूसरा दिन मेरे को छुट्टी दे दिए। फिर वहाँ पे जो भी प्रोसेस अपना होती है, कार्ड वार्ड बनता है, वो अपना किए डॉक्टर। फिर मेरे हस्बैंड को बुलाए, दिए। फिर टाइम निकल गया, दिन बीत गया, फिर दूसरा दिन आया, ठीक है। फिर कार्ड वार्ड को बाबू का दिए मेरे हस्बैंड को। फिर बताएं कि अपनी बीवी को ये खिलाना, वो खिलाना, टाँका लगा उसका ध्यान रखना, ऐसे ऐसे बोले, समझाए। फिर मेरे को हस्बैंड समझाए। फिर एक ही दिन, एक ही रात तो बिताए वहाँ पे, मतलब डिलीवरी होने के बाद 1 रात बिताए वहाँ पे। फिर मेरे को दवाई ववाई दिए। फिर बच्चा उच्चा को चेक करने के लिए आए डॉक्टर। बाबू को चेक किए, बाबू को कुछ नहीं हुआ था दोस्तों। बाबू मेरा एकदम परफेक्ट था, 2.5 किलो से ज़्यादा ही था, 3 नहीं हुआ था, 2.5 किलो से ज़्यादा था। बच्चा सॉलिड था, कमज़ोर नहीं था, इसको कोई पीलिया उलिया नहीं हुआ। डॉक्टर चेक किया बच्चा को, बच्चा बिल्कुल ठीक है। बाहर का दूध मत पिलाना, अपना ही पिलाना बोले। जिस लेडीज़ लोगों का बच्चा कमज़ोर था उनको रोक के रखा दोस्तों। अब कितने दिन तक रोक के रखा ये तो मुझे नहीं पता दोस्तों, मेरे को नहीं रोका दोस्तों। 30 घंटा छटपट तड़प मेरी दर्द में, तब जाके बेबी बॉय हुआ। नॉर्मल डिलीवरी, थोड़ा सा नॉर्मल डिलीवरी में सहन करना पड़ता है दर्द को, उसके बाद दर्द नहीं होता है। अगर आप दर्द को सहन नहीं कर पा रहे, उसके बाद आप ऑपरेशन से कराते हो, फिर ऑपरेशन कराने के बाद और भी झंझट है ना, कि 5-6 महीने तक आपको परेशानी होगी टाँका ठीक होने में। बच्चा को लेकर ऑटो में बैठ के दरियागंज हॉस्पिटल से हम घर आ गए दोस्तों।